नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हां, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे जहां पर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज हुए बहुमत परीक्षण में उन्होंने बहुमत भी हासिल करा और सबके सामने ये बात साबित कर दी कि किस तरीके से उनके पास सचमुच विधायकों का समर्थन था। जो कयास लगाए जा रहे थे कि इतने विधायक उनके समर्थन में है, इतने विधायक एकनाथ के समर्थन में है, कुछ शरद पवार के साथ है, कुछ संजय राउत के साथ, तो कुछ आदित्य ठाकरे के साथ। इन सब बयानों पर चुप्पी साधने के लिए मजबूर कर दिया एकनाथ शिंदे के आज हुए बहुमत परीक्षण ने। इन सब के बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे जब पूरी तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर डिप्टी सीएम पद पर हैं, तो एकनाथ शिंदे से जुड़ी हर एक बात यहाँ पर जनता जानना चाहती है। अपनी पहले खास रिपोर्ट में हमने इनके भाई पर खुलासे किए थे, जहां पर कई बातें आपको बताई थी, इनके पिता पर कई खुलासे किए थे। तो आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे एकनाथ शिंदे के गुरु के बारे में। जी हाँ, आनंद दिघे के बारे में। कौन थे आनंद दिघे? किस तरीके से एक ही नज़र में आनंद दिघे ने भांप लिया था कि एकनाथ शिंदे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उनको महज 20 साल की उम्र में कुछ बड़े पद भी दे दिए थे, जिसको देखकर हर कोई दंग था। बाला साहब ठाकरे की यहाँ पर चलती थी, लेकिन आनंद दिघे के फैसले अंतिम फैसले होते थे कुछ जगहों पर। वो सारी बातें काफ़ी दिलचस्प है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे आनंद दिघे के कदमों पर चल पड़े और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मतलब कुछ बड़े नाम, जिसमें राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे को भी पछाड़ते हुए एकनाथ शिंदे ने सीधा इतनी लंबी छलांग मारी कि वो सीएम पद पर आ गए। शुरुआत से ही कहा जाता था कि पहले आनंद दिघे के खास थे, फिर बाला साहब ठाकरे के दाहिने हाथ थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को ज़्यादा तरजीह दी गई। बगावत राज ठाकरे ने भी की थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पर एकनाथ शिंदे चर्चाओं में रहते थे, खासकर जमीनी स्तर पर। अभी भी यहाँ पर आप देखें, जिस जगह से ताल्लुकात रखते हैं वहाँ पर उद्धव ठाकरे के पोस्टर हटाकर एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगा रखे हैं। तो ये सारी बातें तमाम काफ़ी दिलचस्प हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कौन थे आनंद दिघे, कैसे उनकी यहाँ पर शिवसेना में एंट्री हुई थी, फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की एंट्री कैसे आनंद दिघे ने कराई, फिर उनके भाई को लेकर भी कुछ खुलासा किया है। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं और इनसे जुड़ी हर बात को जनता जानना चाहती है। आप सभी को बता दें, शिवसेना के मूल विचारों के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता एकनाथ में कैसे आई, वो जानना भी काफ़ी दिलचस्प है। इनके परिवार से जुड़ी बातें भी अपनी इस खास रिपोर्ट में बता दें कि दरअसल एकनाथ दिग्गज शिवसेना नेता रहे आनंद चिंतामणि दिघे के शिष्य हैं और उनसे बेहद प्रभावित हैं। ताजा विवाद में भी एकनाथ लगातार आनंद दिघे का जिक्र कर रहे थे। आनंद दिघे मुंबई से सटे थाने जिले में शिवसेना के बाहुबली नेता थे। बाला साहब ठाकरे के बेहद नजदीकियों में शुमार किए जाने वाले आनंद की जमीनी स्तर पर जबरदस्त पकड़ थी और रॉबिनहुड स्टाइल में जीने वाले दिघे के थाने जिले में डाई हार्ड फैंस अनगिनत संख्या में थे। आनंद दिघे थाने जिले में शिवसेना के लिए दरबार लगाते थे और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। हालत ये थी कि दिघे की अदालत में दिए गए निर्णय को अंतिम माना जाता था। दिघे के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद बाला साहब ठाकरे भी थाने जिले के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया करते थे, यानी थाने में दिघे का फैसला पार्टी के लिए अंतिम फैसला होता था। दूसरी तरफ आनंद भी बाला साहब के समर्पित शिवसैनिक थे। 27 जनवरी 1952 को थाने में जन्मे आनंद दिघे ने शिवसेना बाला साहब के भाषणों से प्रभावित होकर ज्वाइन की थी। 1980 के दशक में दिघे ने राजनीति में कदम रखा और फिर उसके बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। हालत ये थी कि थाने के इलाके में आनंद दिघे को लोग बाला साहब के नाम से ही पुकारा करते थे। आज भले ही शिवसेना और कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन 1990 के आसपास ये संबंध बेहद उलट स्थिति में थे। तब हुए थाने नगर निगम के चुनावों में कुछ शिवसेना पार्षदों ने कांग्रेस को वोट किया था। इसके बाद दिघे साफ कहा था कि पार्टी के भीतर देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। वो इस वक्त थाने शिवसेना के प्रमुख थे। आपको बता दें, इस उग्र बयान के कुछ ही दिन बाद पार्टी के काउंसलर श्रीधर खोपकर की जान ले ली गई। इस जान लेने के मामले में आनंद दिघे को आरोपी बनाया गया था। दिघे लगातार बाला साहब की ओर करीब आते जा रहे थे और मशहूर हो रहे थे, लेकिन साल 2001 में हुए एक एक्सीडेंट में दिघे घायल हो गए। इलाज के दौरान ही दिघे की जान भी चली गई। दिघे की जान के बाद उग्र शिव सैनिकों ने पूरे अस्पताल में आग लगा दी थी। हालांकि निधन के पहले दिघे अपने शिष्य के तौर पर एकनाथ शिंदे को राजनीति की शुरुआती सफलता दिला चुके थे। दिघे के जान जाने को लेकर 20 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन एकनाथ उनके नाम का जिक्र अक्सर करते रहते हैं। एकनाथ अपनी राजनीतिक स्टाइल को भी दिघे के काफ़ी करीब रखने की कोशिश करते हैं।
जिस तरीके से इन दिनों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, कहीं ना कहीं पहचान वहीं से मिलना शुरू हो गई थी। बात करें एकनाथ शिंदे के परिवार की, इनके भाई की, तो किसान परिवार में जन्मे एकनाथ शिंदे को पढ़ाई आर्थिक कारणों के चलते छोड़ना पड़ा। उन्होंने वागले स्टेट में एक मछली की कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम किया, लेकिन उन्हें नौकरी रास नहीं आई और इसलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाकर निर्वहन किया। शिंदे ऑटो रिक्शा भी चला चुके हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने शिवसेना में ज्वाइन किया था। उन्होंने आनंद दिघे का विश्वास जीत लिया था। उन्हें 20 साल की उम्र में ही किसान नगर शाखा का अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, शिंदे के सीएम बनने के बाद अब उनके परिवार के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। उनके परिवार की बात करें तो उनका एक बेटा है जिसका नाम श्रीकांत शिंदे है। पेशे से डॉक्टर। श्रीकांत ठाणे के कल्याण क्षेत्र से सांसद है। शिंदे के एक भाई है, उनका नाम प्रकाश संभाजी शिंदे है, जो ठाणे के कॉर्पोरेट पार्षद हैं। उनकी पत्नी का नाम लता शिंदे है। सीएम शिंदे के पिता का नाम संभाजी शिंदे है। वे ठाणे में एकनाथ शिंदे के साथ ही रहते हैं। उनकी मां का नाम गंगूबाई संभाजी शिंदे है। 18 अप्रैल 2019 को उनका निधन हो चुका है। आपको बता दें किस तरीके से 2 जून 2000 का दिन था जब एकनाथ शिंदे के लिए काफ़ी दुख भरा रहा। इस दिन वह महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ घूमने गए थे। बोटिंग करते समय एक हादसा हुआ और शिंदे की आंखों के सामने ही उनके बेटे और बेटी पानी में डूब गए। ये एक बहुत बुरा हादसा था जो शायद कभी शिंदे नहीं भुला पाए। इसके बाद ये पूरी तरीके से सदमे भी थे, राजनीति छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु आनंद दिघे उनके साथ थे। उससे पहले भी जिस तरीके से आनंद दिघे ने उनका हर वक्त साथ दिया, आज सीएम पद पर है यहाँ पर शिंदे। और आज ही नहीं बल्कि शिंदे का नाम 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में एक शिवसैनिक ही सीएम बनेगा। उद्धव ने कहा था कि ये वचन मैंने बाला साहब ठाकरे को दिया था। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेजी से उभर रहा था। लेकिन तब जो कह सकते हैं कि जो महागठबंधन था उसने ये फैसला किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री पद पर अजित पवार बैठते नजर आए। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अब चर्चाओं में हैं, हर तरफ उनकी चर्चाएं हैं, उनके गुरु की चर्चा है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके भाई की चर्चा है, उनके माता पिता की चर्चा है, तो अचानक से 10 दिन की बगावत ने पूरा खेल पलट के रख दिया और एकनाथ शिंदे को इस पद पर लाकर बैठा दिया, जहाँ से सब उनको काफ़ी मान सम्मान देते नजर आ रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर से काफी जुड़े हुए हैं। यह हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया। आनंद दिघे का जब यहाँ पर कह सकते हैं निधन हुआ, उनको लेकर तमाम खबरें सामने आई तो अस्पताल को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया था। वो एक भावना थी जो प्रकट करी थी यहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने, क्योंकि पूरी तरीके से आनंद दिघे के विचारों पर वो चल रहे थे। बाला साहब ठाकरे के अलग विचार थे, आनंद दिघे के भी उनसे मिलते जुलते विचार थे, लेकिन शुरुआत से ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ थी। लेकिन 2019 में वही हुआ जिस बात का डर था। गठबंधन हुआ और वो भी एनसीपी और कांग्रेस के साथ। बीजेपी के साथ होता तो शायद इस बात की दिक्कत नहीं होती। शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने भी ये बातें कही थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो वहां से मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथ शिंदे को अपने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आनंद दिघे के बारे में बहुत कम बातें लोगों को पता थी और हमारी इस खास रिपोर्ट में सारी बातें बता दी गई। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम रोचक खबरों के लिए। धन्यवाद।